नाज़रीन, पाकिस्तान और कवैत के दरमियान दिफाई ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। 2 साल कबल खामोशी से होने वाला दिफाई मुआहदा पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर मंज़र-ए-आम पर आ गया है। कवैत ने पाकिस्तान के साथ 11 जून 2023 को तय पाने वाले दिफाई ताउन के मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात सरकारी गज़ट में शाया कर दी हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के फौजी ताउन के दायरा कार की बाकायदा तस्वीर सामने आ गई है। दोनों ममालिक के दरमियान यह मुआहदा 2023 में तय पाया था। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक फौजी तरबियत, तालीम, लॉजिस्टिक्स, दिफाई ताउन, फौजी एहलकारों और माहिरीन के तबादले, साइंसी और तकनीकी ताउन, फौजी इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और दीगर दिफाई शोबों में बाहमी इश्तराक को फ़रोग देंगे। दोनों ममालिक खेलों, सकाफती और समाजी सरगर्मियों में भी तबादलों को फ़रोग देंगे, जबकि मुश्तरका सरगर्मियों के इनाकाद के लिए सालाना मनसूबे भी तैयार किए जाएंगे। मुआहिदे में यह भी तय किया गया है कि अगर मुस्तकबिल में यह मुआहिदा ख़त्म भी हो जाए, तब भी दोनों ममालिक एक दूसरे की खुफिया मालूमात के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद होंगे। इसी तरह मुआहिदे के दौरान पैदा होने वाले किसी भी इख्तलाफ या तनाज़े को बाहमी मुशावरत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा, और ऐसे मामलात को ना तो आलमी अदालत ले जाया जाएगा और ना ही किसी तीसरे फरीक की सालसी के लिए पेश किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक इसमें दोनों ममालिक की बाहमी तहरीरी रजामंदी से तरमीम की जा सकती है, जबकि फरीकैन में से कोई भी मुल्क 70 रोज़ कबल तहरीरी इत्तला देकर मुआहिदा ख़त्म करने का इख्तियार भी रखता है। पाकिस्तान और कवैत के दरमियान दिफाई ताउन का यह मुआहिदा अब बाज़ाब्ता तौर पर मंज़र-ए-आम पर आ चुका है। अब देखना यह होगा कि इस मुआहिदे के तहत तय किए गए फौजी, तकनीकी और इंटेलिजेंस ताउन पर अमली पेशरफ्त किस रफ्तार से होती है और दोनों ममालिक अपने दिफाई ताल्लुकात को किस हद तक मज़ीद वुसअत देते हैं। और इससे कबल पाकिस्तान और कवैत के जो कैडेट्स हैं उनका तबादला भी होता रहता है, और पाकिस्तान काकुल अकेडमी में कवैत के कैडेट्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम कबल भी चलता है। अब नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल एजाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त का। एजाज साहब, एक ख़बर आज कवैत की जानिब से सामने आई कि कवैती हुकूमत ने पाकिस्तान से दिफाई शोबे में ताउन के मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। हमारा ऑलरेडी भी कवैत के साथ जो है मुख्तलिफ मिलिट्री ट्रेनिंग्स के हवाले से या उनके कैडेट्स की ट्रेनिंग के हवाले से एक मुआहिदा मौजूद है। तो ये जो नया मुआहिदा हुआ है 2 साल कबल जो तय हुआ था, जिसकी खबर आज सामने आई, इसमें क्या कुछ दोनों ममालिक के दरमियान एक्सचेंज होगा, और क्या ये सऊदीया की तरह का एक मुआहिदा है या उससे मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ? जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारा म्यूचुअल ट्रेनिंग एग्रीमेंट ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों के साथ एग्जिस्ट करता है। उसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं और दूसरे ममालिक भी हैं, और कुवैत के साथ हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इनके ऑफिसर्स हमारे तीनों मुसल्लह अफवाज के जो स्टाफ कॉलेजेस हैं वहाँ पर तरबियत के लिए आते हैं, और उसके अलावा दूसरे टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी इनके लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन ये जिस मुआहिदे को आप रेफर कर रहे हैं, अगरचे इसकी तफसीलात अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन जिस तनाजुर में ये बात हो रही है, पहले मैं चाहूँगा कि हम आपके नाजरीन के लिए उसको थोड़ा रिकैप कर लें। देखें, जब जंग हुई ईरान, इजराइल और अमेरिका की, तो उसके बाद इस खित्ते में, पूरे गल्फ रीजन में एक सिक्योरिटी पैराडाइम शिफ्ट आई है। ये रियलाइजेशन आई कि वो खलीजी ममालिक जो कई सालों से मल्टी बिलियंस पे कर रहे थे, और उसके बदले में उनको ये इम्प्रेशन था कि अमेरिकन जो ट्रूप्स उनके सरजमीन पे मौजूद हैं और जो उनके सैटेलाइट बेसेस या एयरफील्ड्स हैं, वहाँ पे मौजूद जो एसेट्स हैं, डिफेंसिव एसेट्स या ऑफेंसिव एसेट्स, वो किसी भी खतरे के सूरत में, किसी भी थ्रेट की सूरत में वो इन मुल्कों की हिफाजत करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जंग में ये देखा गया कि ये सैटेलाइट्स को ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स के सामने अपनी भी हिफाजत ना कर पाए, और इनका अपना फोकस अमेरिकन का सारा जो है वो इजराइल की एयर डिफेंस प्रोटेक्शन की तरफ चला गया। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब सऊदीया के साथ हमारा मुआहिदा उससे पहले से है, अगरचे हमें उसकी भी तमाम तर जो स्ट्रेटेजिक उसके
TORs हैं, हमें नहीं इल्म, लेकिन जो कुछ मीडिया में शेयर किया गया उसके मुताबिक वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ठीक, डिफेंस यानी एग्रीमेंट आप है। समझते हैं कि और ये जिसमें ईरान यूएस वॉर की वजह से इस अहमियत, ये जो इसकी अहमियत ही ज़्यादा सामने आई, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ें भी हमें मालूम है कि एक सुपर पावर की मायार क्या होता है। तो आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर ये परफॉर्म नहीं कर पाई वो चीज़ें और फिर एक और पैक्ट की ज़रूरत पड़ी कि जिसमें पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती गई? दो चीजें होती हैं जी ऐसे मामलात में, एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी और दूसरी इंटेंट। अब इस केस में उनकी इंटेंट तो यकीनन पता चल गई कि वो इजराइल को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे अमेरिकन, और कैपेबिलिटी उन्होंने जो डेवलप की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर दुनिया का बेहतरीन मिलिट्री हार्डवेयर होता है। लेकिन ईरान ने जो इंडिजिनस अपनी डिफेंस प्रोडक्शंस की, बिलखुसूस उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो उनके ड्रोन्स हैं, वो एक सरप्राइज साबित हुआ अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इरफान